हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी आवर चैनल। हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 की ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 9 सेकेंडरी ऑक्यूपेशन। और ये इस चैप्टर का सेकंड पार्ट है। वीडियो के फर्स्ट पार्ट में हमने सेकेंडरी ऑक्यूपेशन एंड द फैक्टर्स अफेक्टिंग द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री, यानी सेकेंडरी ऑक्यूपेशन को कौन कौन से फैक्टर्स हैं वो अफेक्ट करते हैं, उसके लोकेशन को इसको डिस्कस किया था। वीडियो के इस पार्ट में हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़, यानी सेकेंडरी ऑक्यूपेशन को जो जितनी भी हमारी इंडस्ट्रीज़ होती हैं उनको सेकेंडरी ऑक्यूपेशन में इंक्लूड किया गया है। तो कौन कौन से बेसिस है जिस बेसिस पे इंडस्ट्रीज़ को क्लासीफाई किया गया है, उस क्लासिफिकेशन को वीडियो के इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़। तो हम देखते हैं कि इंडस्ट्री का जो क्लासिफिकेशन है वो 4 पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है। सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन है इंडस्ट्रीज़ का, दैट इज़ द बेसिस ऑन द साइज़, यानी वो किस पे डिपेंड है, किस पे बेस है, साइज़ पे। यानी कोई भी इंडस्ट्रीज़ है उसका साइज़ कैसा है या फिर उसमें कितना कैपिटल इन्वेस्ट किया गया है। ठीक है, कोई भी इंडस्ट्रीज़ है कितना कैपिटल इन्वेस्ट किया गया है या उसका साइज़ क्या है, इस बिहाफ पे उसे साइज़ के अकॉर्डिंग क्लासीफाई किया गया है 3 कैटेगरी में। तो पहले बात करेंगे हम कॉटन इंडस्ट्री की, सेकंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एंड द थर्ड वन इज़ लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। तो इस तरह से साइज़ के बेसिस पे 3 कैटेगरी में क्लासीफाई किया गया इंडस्ट्रीज को: कॉटन इंडस्ट्री, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्री। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है इंडस्ट्रीज का ऑन द बेसिस ऑफ यूजिंग रॉ मटेरियल, यानी कोई भी इंडस्ट्री हमने सेटअप की है उस इंडस्ट्रीज में हम जो रॉ मटेरियल यूज़ कर रहे हैं वो रॉ मटेरियल कैसा है, इस बिहाफ पे इंडस्ट्रीज को 5 जो कैटेगरी है उसमें क्लासीफाई किया गया है। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज फर्स्ट, सेकेंड मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री, यानी ऐसी इंडस्ट्री जिनमें जो मेन रॉ मटेरियल है वो मिनरल बेस्ड होगा, मिनरल से ऑब्टेन होगा। थर्ड है केमिकल बेस्ड इंडस्ट्रीज, यानी इंडस्ट्री में जो भी रॉ मटेरियल है वो केमिकल बेस्ड होता है। फोर्थ है फॉरेस्ट प्रोड्यूस बेस्ड इंडस्ट्रीज, यानी ऐसे इंडस्ट्री जिसपे कि जो मेन रॉ मटेरियल है वो कहाँ से ऑब्टेन किया जाएगा, फॉरेस्ट से। फिफ्थ है एनिमल बेस्ड इंडस्ट्रीज, यानी इन इंडस्ट्रीज में जो रॉ मटेरियल है वो किससे ऑब्टेन किया जाता है, एनिमल से। ठीक है, तो इस तरह से रॉ मटेरियल के बेसिस पे इंडस्ट्रीज को 5 टाइप में कैटेगराइज किया गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ द ऑनरशिप। क्लियर, ये एक बार आएगा, ऑन द बेसिस ऑफ द ऑनरशिप, यानी कोई भी इंडस्ट्रीज है उसका मालिक कौन है, उसका जो कंट्रोल है वो किसके पास है, इस बिहार पे भी इंडस्ट्रीज को 3 पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है। तो इसमें हम बात करेंगे प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज। प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज में जो भी कंट्रोल या ऑनरशिप होती है इंडस्ट्री पे वो किसकी होती है, प्राइवेट पर्सन की। ठीक है, जैसे कि नाम से पता है पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज, यानी इसमें जो जितनी भी इंडस्ट्रीज होंगी उस पर किसका कंट्रोल होगा, गवर्नमेंट का कंट्रोल होगा। देन जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज, यानी जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री पे जो ऑनरशिप होती है या जो कंट्रोल होता है वो प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर दोनों के जॉइंट उससे कॉन्ट्रीब्यूशन से होता है। तो इस तरह से ऑनरशिप के बिहार पे भी इंडस्ट्रीज को 3 पार्ट में क्लासीफाई किया गया है: प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज, पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज एंड जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज ऑन प्रोडक्ट बेस्ड, यानी कोई भी इंडस्ट्रीज है उनमें जो प्रोडक्ट है वो कैसा बन रहा है, इस बेसिस पे भी इंडस्ट्रीज को 2 पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है। तो सबसे पहला बात करते हैं बेसिक इंडस्ट्रीज और दूसरा है नॉन बेसिक इंडस्ट्रीज। तो इस तरह से ऑन द बेसिस ऑफ साइज के बिहाफ पे, ऑन द बेसिस ऑफ यूजिंग रॉ मटेरियल एंड ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप एंड ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, इस तरह से इंडस्ट्रीज को डिफरेंट पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है। नाउ वी डिस्कस कि ऑन द बेसिस ऑफ साइज इंडस्ट्रीज को किस तरह से क्लासिफाई किया जाता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ साइज के, तो साइज में हम क्या क्या देखेंगे, तो साइज में जो भी इंडस्ट्रीज है वो उसका क्लासिफिकेशन बेस का होगा ऑन द कैपिटल इन्वेस्टेड, यानी हमने कोई भी इंडस्ट्री स्टैब्लिश की है उस इंडस्ट्रीज में हमने कितना कैपिटल इन्वेस्ट किया है, कितना पैसा लगाया है, या फिर नंबर ऑफ वर्किंग लेबर कितने हैं, यानी कितने लेबर है उसमें काम कर रहे हैं। ठीक है, नंबर ऑफ वर्किंग लेबर के बिहाफ पे, और ऑन द क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन, या इसके अलावा जो भी हमने इंडस्ट्री लगाई है उस इंडस्ट्रीज में हमारा जो प्रोडक्शन है वो कितना हो रहा है। तो इस बिहाफ पे हम किसी भी इंडस्ट्रीज का जो साइज है वो कैटेगराइज करते हैं कि कितना कैपिटल इन्वेस्टेड है, नंबर ऑफ वर्किंग लेबर कितने हैं, या फिर क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन है, यानी कोई भी इंडस्ट्री हम इस्टेब्लिश कर रहे हैं उसमें कितनी क्वांटिटी में प्रोडक्शन हो रहा है। तो इस बेसिस पे हम इंडस्ट्री का जो साइज़ है वो क्लासीफाई करते हैं, और ऑन द बेसिस ऑफ साइज हमने इंडस्ट्रीज
इसको 3 पार्ट में क्लासीफाई किया है, कॉटेज इंडस्ट्रीज, ठीक है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि व्हाट इज द कॉटेज इंडस्ट्री, यानी कॉटेज इंडस्ट्री क्या होती है। साइज के बेसिस पे हम इंडस्ट्री को क्लासीफाई कर रहे हैं, तो इट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंडस्ट्री, यानी इंडस्ट्री की बात करें तो जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं उसमें सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है ये, ठीक है, स्मॉलेस्ट यानी सबसे छोटी है, ठीक है। कॉटेज इंडस्ट्री जो होती है वो विलेजेस में होती है, मोस्टली हमें विलेजेस में देखने को मिलती है, या फिर अरे हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज यानी घरों में देखने को मिलती हैं, यानी घरों से जो भी इंडस्ट्रीज सेटअप किया जाता है घर में ही या फैमिली मेम्बर्स के थ्रू मोस्टली रन किया जाता है, तो उन सारी इंडस्ट्रीज़ को हम क्या कहते हैं, कॉटेज इंडस्ट्री। जैसे कि हम अपनी इससे पहले वाली क्लासेस में भी छोटी क्लासेस में भी पढ़ते हैं कि जो भी इंडस्ट्रीज होती हैं वो फैमिली मेम्बर्स और ऑन द हाउसेस घरों से स्टार्ट रन किया जाता है, और उससे जो हमारी डेली नीड्स की जो थिंग्स है उसको बनाया जाता है, तो दे आर नोन एज कॉटेज इंडस्ट्री। इसके अलावा कॉटन इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस द गुड टू फुलफिल द लोकल रिक्वायरमेंट, जो लोकल रिक्वायरमेंट होती है यानी जो अपनी खुद की फैमिली मेम्बर्स की आसपास की लोकेशन की जो रिक्वायरमेंट होती है उसको फुलफिल करने की जो प्रोड्यूस है, जो सामान है वो प्रोड्यूस किया जाता है, बनाया जाता है, ठीक है। तो इसमें बहुत ही लिटिल अमाउंट ऑफ कैपिटल यानी जो पैसा लगता है वो बहुत ही कम होता है, और इसके अलावा जो काम है वो सिंपल टूल्स या बहुत ही कम लेबर्स या फैमिली मेम्बर्स के थ्रू कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। These are mostly located in the houses of craftsmen itself, और जो भी craftsmen होते हैं उनके घरों में ही ये located होते हैं, ठीक है। It can be operated by part time और full time labor, दोनों तरह से ये ऑपरेट किया जा सकता है, या तो पार्ट टाइम या फुल टाइम लेबर के फॉर्म में। और यदि हम एग्जांपल की बात करें कि कौन कौन से इंडस्ट्रीज है जिनको कॉटन इंडस्ट्री में हम क्लासीफाई कर सकते हैं, तो जितनी भी हमारी ट्रेडिशनल गुड्स से रिलेटेड जितनी भी हमारी इंडस्ट्रीज है, लाइक हम अर्टन पोर्ट्स की बात करें, यानी जो अर्टन पोर्ट्स यानी मिट्टी के जो बर्तन बनते हैं, ठीक है। इसके अलावा खादी के गुड्स, कॉटन एंड कॉटन मैट्रेसेस की बात करें, गद्दे की बात करें, हैंडमेड शूज़ की बात करें, ठीक है, तो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ कॉटन इंडस्ट्री, ठीक है। तो फिर से एक बार रिवाइज करते हैं कि सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंडस्ट्रीज है। इसके अलावा कॉटन इंडस्ट्री है वो विलेजेस तक रिस्ट्रिक्शन रहती है, नहीं ज़्यादातर मोस्ट ऑफ जो कॉटन इंडस्ट्रीज हैं वो गाँव में हमें देखने को मिलती हैं। इसके अलावा फैमिली मेम्बर्स के थ्रू रन की जाती हैं, जो लोकल रिक्वायरमेंट्स हैं उनको फुलफिल करने के गुड को प्रोड्यूस किया जाता है। इसमें जो बहुत ही लिटिल अमाउंट में कैपिटल यानी पैसा पूंजी की बहुत कम ज़रूरत होती है, और जो काम है वो सिंपल टूल्स के थ्रू हो सकता है, यानी जो हैवी मशीन्स हैं उनको इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं होती है। ज़्यादातर जो कॉटन इंडस्ट्रीज है क्राफ्ट्समैन खुद अपने घर से ही अपने घरों से ही क्या करते हैं, रन करते हैं। पार्ट टाइम और फुल टाइम लेबर की ज़रूरत होती है। और एक एग्जांपल बात करें तो अर्टन पोर्ट्स है, खादी गुड्स है, कॉटन एंड कॉटन मैट्रेसेस की बात करें, हैंडमेड शूज़ की बात करें, तो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ कॉटेज इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ऑन द बेसिस ऑफ साइज के बिहाफ पे हम इंडस्ट्री की नेक्स्ट की बात करेंगे, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, ठीक है। तो जैसे कि इसके नाम से ही पता है कि दीज आर लोकेटेड इन अर्बन और सेमी अर्बन एरियाज, ठीक है, वेयर देयर इज डेंस पॉपुलेशन, जहाँ पे पॉपुलेशन थोड़ी डेंस होती है, तो अर्बन और सेमी अर्बन एरियाज में ये इंडस्ट्रीज लोकेटेड होती हैं। इसमें मोस्टली जो वर्कर्स होते हैं वो सेमी स्किल्ड होते हैं, ठीक है। सेमी स्किल्ड जो लेबर्स होते हैं इस तरह के इंडस्ट्रीज में काम करते हैं। इनिशियल यदि इन्वेस्टमेंट की बात करें कैपिटल की, तो 1 से लेके 3 करोड़ तक होता है मिनिमम मैक्सिमम। सिंपल मशीन्स जो कि पावर के थ्रू रन की जाती हैं, उनसे जो लोकल वहाँ के जो भी लोग होते हैं उनके आसपास या आसपास के एरिया की जो डिमांड्स होती हैं उनको उनकी डिमांड्स के अकॉर्डिंग जो गुड्स होते हैं उनको प्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है। और ये जो इस टाइप की जो इंडस्ट्रीज होती हैं, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होती हैं, इंडस्ट्रियल ऑपरेटेड इन एन इंडस्ट्रियल और कॉम्प्लेक्स, या तो इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश की जाती है या फिर एक कॉम्प्लेक्स में रन किया जाता है, ठीक है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज आर मेंटेन इन एन ऑर्गेनाइज्ड मैनर, ठीक है, ये 2 बार रिपीट हो गया है। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज आर मेंटेन इन एन ऑर्गेनाइज्ड मैनर, उसको ऑर्गेनाइज्ड मैनर में मेंटेन किया जाता है, यानी उसके लिए हमें लेबर की ज़रूरत होती है। यदि हम एग्जांपल की बात करें तो जितने भी हमारे सोफिस्टिकेटेड ऑब्जेक्ट है, यदि इलेक्ट्रिक फैंस की बात करें, आयरन बल्ब्स की बात करें या टेलीविज़न की बात करें, तो दीज ऑल इंडस्ट्रीज आर इंक्लूडेड इन स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, ठीक है। यानी फिर से यदि एक बार फिर से रिवाइज करते हैं कि अर्बन और सेमी अर्बन एरियाज में लोकेटेड होती हैं, जहाँ पे की पॉपुलेशन क्या होता है, डेंस होता है। इसके अलावा सेमी स्किल्ड लेबर्स होते हैं, इस तरह के इंडस्ट्रीज में काम करते हैं।
1 to 3 करोड़ तक का जो मिनिमम इसमें मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट होता है, और इसमें जो मशीन्स होती हैं वो पावर के थ्रू रन करती हैं। इसके अलावा आसपास या जो भी लोकेशन पे इंडस्ट्री सिचुएटेड होती है वहाँ की डिमांड्स को के अकॉर्डिंग जो गुड है, वो गुड्स है, जो सामान है, जो ऑब्जेक्ट है, इस तरह की इंडस्ट्री में प्रोड्यूस किया जाता है। इंडस्ट्री या फिर कॉम्प्लेक्स में इस तरह की इंडस्ट्रीज़ को रन किया जाता है, इसको मैनेज किया जाता है, मेंटेन किया जाता है इन ऑर्गेनाइज मैनर। एग्जाम्पल की बात करें तो इलेक्ट्रिक फैंस, आयरन बल्ब्स एंड लाइट टेलीविज़न एक्सेट्रा आर द एग्जाम्पल्स ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट यदि बात करें तो नेक्स्ट है हमारा लार्ज स्केल इंडस्ट्री, यानी लार्ज स्केल इंडस्ट्री जैसा कि इसके नाम से ही पता है कि इसमें लार्ज स्केल इंडस्ट्री रिक्वायर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉ मटेरियल, यानी अलग अलग रॉ मटेरियल इसमें ज़रूरत होती है। इसके अलावा मीन्स ऑफ पावर चाहिए, ह्यूज मार्केट चाहिए, स्किल्ड वर्कर होनी चाहिए, हाई टेक्नोलॉजी होनी चाहिए एंड मच मोर कैपिटल। ठीक है, यानी लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज में हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉ मटेरियल यूज़ किए जाते हैं, मीन्स ऑफ पावर यूज़ किया जाता है, ह्यूज मार्केट अवेलेबल होना चाहिए, इसके अलावा स्किल्ड वर्कर होने चाहिए, हाई टेक्नोलॉजी होनी चाहिए और मच मोर जो कैपिटल है वो उसमें इन्वेस्ट किया जाता है। लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज के यदि ओरिजिन की बात करें तो इनका ओरिजिन कब हुआ था? आफ्टर द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, यानी जैसा कि हम 10th क्लास में पढ़े थे कि जब यूरोप में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था तो उसके बाद से लार्ज स्केल जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो बहुत ही डेवलप कंट्रीज़ में इस्टेब्लिश की गई थी। तो लार्ज स्केल इंडस्ट्री में जो स्पेशल अटेंशन है वो किस पे दिया जाता है? ऑन द क्वालिटी ऑफ गुड प्रोडक्ट। जो भी प्रोडक्ट बनते हैं उनकी क्वालिटी क्या होती है? बहुत ही अच्छी होती है। ठीक है, इस तरह से बेस्ट टाइप ऑफ गुड को प्रोड्यूस किया जाता है लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ में। इसके अलावा सबसे पहले यदि बात करें तो इस तरह की जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो कहाँ सेटअप की गई थी? ग्रेट ब्रिटेन में, वेस्टर्न यूरोप में, रशिया में एंड जापान में। क्लियर? एग्जाम्पल की बात करें कि कौन कौन सी इंडस्ट्रीज़ को हम लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ में क्लासीफाई कर सकते हैं, तो सीमेंट इंडस्ट्री है, कॉटन है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, स्टील इंडस्ट्री, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज़। ठीक है, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। यानी लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज में हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉ मटेरियल चाहिए, मीन्स ऑफ पावर चाहिए, ह्यूज मार्केट अवेलेबल होना चाहिए, स्किल्ड वर्कर्स होने चाहिए एंड हाई टेक्नोलॉजी उसमें यूटिलाइज की जानी चाहिए एंड मच मोर कैपिटल उसमें रिक्वायर्ड होता है। जो क्वालिटी ऑफ गुड पे ध्यान दिया जाता है कि जो भी प्रोडक्ट होगा उसकी क्वालिटी पे अटेंशन रहता है, फुल अटेंशन। इस तरह का जो लार्ज स्केल इंडस्ट्री है उनका ओरिजिन आफ्टर द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था, जब इंडस्ट्री सेटअप हो रही थी उसके बाद हुआ था। और इस तरह से यदि बात करें तो सबसे पहले यदि इनिशियली जो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ है वो ग्रेट ब्रिटेन में, इसके अलावा वेस्टर्न यूरोप में, रशिया में और जापान में इस्टेब्लिश की गई थी। एग्जाम्पल की बात करें कि कौन कौन सी इंडस्ट्रीज़ को हम लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ में क्लासीफाई कर सकते हैं, तो हम बात करते हैं सीमेंट इंडस्ट्री, कॉटन एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज। ठीक है, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री, दीज ऑल इंडस्ट्रीज आर इंक्लूडेड इन लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट हमारा क्लासिफिकेशन है इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन रॉ मटेरियल, यानी रॉ मटेरियल जो इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है उस बिहाफ पे इंडस्ट्रीज़ को कितने पार्ट्स में क्लासीफाई किया गया है उसको हम बात करते हैं। तो सबसे पहले इसमें हमने डिस्कस किया था एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। तो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री जैसा कि इसके नाम से पता है कि इसमें जो भी रॉ मटेरियल ऑब्टेन किया जाएगा दिस टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज़ में वो हमें कहाँ से ऑब्टेन होता है? थ्रू द एग्रीकल्चर, यानी खेती से। ठीक है, नेक्स्ट है मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज में जो रॉ मटेरियल है वो मिनरल से ऑब्टेन किया जाता है। फिर मिनरल्स को भी 2 टाइप्स में कैटेगराइज किया गया है, मेटालिक एंड नॉन मेटालिक। ठीक है, मेटालिक को अगेन फेरस एंड नॉन फेरस में ऑब्टेन किया, क्लासीफाई किया गया है कि फेरस में जो रॉ मटेरियल है वो आयरन और उसमें प्रेजेंट रहता है, और नॉन फेरस में जितने भी हमारे मिनरल्स होंगे उसमें आयरन और है वो नहीं होता है। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट है हमारा केमिकल बेस्ड इंडस्ट्री। तो ठीक है, तो इनमें जो भी रॉ मटेरियल है वो कैसा बेस्ड होगा? केमिकल बेस्ड होगा। फॉरेस्ट प्रोड्यूस बेस्ड इंडस्ट्रीज में जितने भी हमारे रॉ मटेरियल है वो फॉरेस्ट प्रोड्यूस से ऑब्टेन किए जाते हैं। एनिमल बेस्ड इंडस्ट्रीज में जितने भी हमारे रॉ मटेरियल है वो एनिमल बेस्ड होंगे। क्लियर? तो इनको हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल, दैट इज एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। ठीक है, तो इसमें जो भी रॉ मटेरियल ऑब्टेन होगा वो एग्रीकल्चर, यानी कि एग्रीकल्चर से ऑब्टेन होता है। एग्जाम्पल की बात करें तो टेक्सटाइल, कॉटन, सिल्क, जूट, बेवरेज, कॉफ़ी, कोक, फूड प्रोसेसिंग, वेजिटेबल्स, ऑयल्स एंड रबर्स, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़। यानी इन सारी इंडस्ट्रीज़ में जो रॉ मटेरियल है वो एग्रीकल्चर से ऑब्टेन किया जाता है, इसलिए इन इंडस्ट्रीज़ को हम कहते हैं एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़।
नेक्स्ट हमारी इंडस्ट्री थी मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज को टू पार्ट्स में क्लासीफाई किया गया है, मेटालिक इंडस्ट्री एंड नॉन मेटालिक इंडस्ट्रीज। नॉन मेटालिक इंडस्ट्रीज के यदि एग्जांपल देखें तो सीमेंट इंडस्ट्रीज है, बोन चाइना जो कि जिसके कि हमारे जो पॉटरी के सामान है, किचन के जो कप्स प्लेट्स है वो बनते हैं, या फिर पॉटरी, ठीक है। तो ये सारे हमारे नॉन मेटालिक हमारे इंडस्ट्रीज हैं जो कि बेस्ड होती हैं ऑन द बेस ऑफ मिनरल्स, नॉन मेटालिक मिनरल्स। मेटालिक मिनरल्स की इंडस्ट्रीज को टू पार्ट्स में क्लासीफाई किया गया है, फेरस एंड नॉन फेरस। फेरस में आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री की बात करें तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ फेरस मेटालिक मिनरल्स बेस्ड इंडस्ट्रीज। नॉन फेरस मेटालिक बेस्ड इंडस्ट्रीज की बात करें तो कॉपर है, एल्यूमिनियम है, इसके अलावा जेम्स है, ऑर्नामेंट्स है। दीज आर द इंडस्ट्रीज जिसमें कि नॉन फेरस जो रॉ मटेरियल मिनरल्स है वो यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट इंडस्ट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल इज केमिकल बेस्ड इंडस्ट्री, ठीक है। तो इसमें जो भी रॉ मटेरियल यूज़ होगा वो कैसे होंगे, केमिकल मिनरल्स होंगे, ठीक है। मिनरल्स ऑयल की बात करें तो मिनरल्स ऑयल यूज़ किया जाता है पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज में, एग्जाम्पल है। इसके अलावा यदि अदर एग्जाम्पल की बात करें तो पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री, सॉल्ट इंडस्ट्रीज, सल्फर एंड पोटास इंडस्ट्रीज, ठीक है। केमिकल आर यूज इन एग्रीकल्चर, मेटालिक, textile, leather, paper, glass, ceramic, soap, food processing industry. These are the examples of chemical based industries. नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है फॉरेस्ट प्रोड्यूस बेस्ड इंडस्ट्रीज, यानी कौन कौन सी इंडस्ट्रीज है जो कि फॉरेस्ट प्रोड्यूस पे एज ए रॉ मटेरियल ऑब्टेन करती है। तो हम बात करते हैं पेपर एंड पल्प इंडस्ट्रीज की, मैच स्टॉक मेकिंग इंडस्ट्री, लाख मेकिंग इंडस्ट्रीज एंड गम इंडस्ट्रीज, यानी ये सारी इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जिसमें कि रॉ मटेरियल है वह फॉरेस्ट प्रोड्यूस से ऑब्टेन किया जाता है, क्लियर। इसके अलावा वुड, बम्बू और ग्रास की बात करें जो कि पेपर इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है, तो हमें पता है कि वुड, बम्बू या फिर ग्रास है वो सब हमारे फॉरेस्ट प्रोड्यूस है, इसलिए दीज इंडस्ट्रीज आर कॉल्ड फॉरेस्ट प्रोड्यूस इंडस्ट्री। यानी वो सारी इंडस्ट्रीज जिसमें कि रॉ मटेरियल है वो फॉरेस्ट प्रोड्यूस से ऑब्टेन किया जाता है उन्हें हम कहते हैं फॉरेस्ट प्रोड्यूस इंडस्ट्री। ये बहुत ही इजी टॉपिक है, थोड़ा सा कॉमन सेंस यदि हम यूज़ करेंगे तो बाय नेम ही हमें इनकी जो डेफिनेशन है वो याद करनी है और इसके अलावा इनके एग्जाम्पल्स याद रखने हैं। नेक्स्ट इंडस्ट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल इज एनिमल बेस्ड इंडस्ट्रीज। तो एनिमल बेस्ड इंडस्ट्रीज में जो भी रॉ मटेरियल है वो एनिमल से ऑब्टेन किया जाता है, क्लियर। इसके एग्जांपल्स की बात करें तो लेदर इंडस्ट्रीज में, ठीक है, जो लेदर है वो कहाँ से मिलेगा, एनिमल से। मीट इंडस्ट्रीज में मीट कहाँ से मिलता है, एनिमल से। वूल इंडस्ट्रीज में जो वूल बनाने के लिए जो उनके जो हेयर है एनिमल्स के यूज़ किए जाते हैं। इसके अलावा टेक्सटाइल इंडस्ट्री, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ एनिमल बेस्ड इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट थर्ड टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज की बात करते हैं कि जो सी है ये इंडस्ट्री क्लासिफिकेशन में, क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, यानी कोई भी इंडस्ट्री स्टैब्लिश की गई है उस इंडस्ट्रीज का पर्टिकुलर जो ऑनर है, जो मालिक है वो कौन है, इस बिहाफ पे इंडस्ट्रीज को तीन पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है। पहला है प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री। तो जैसा कि पता है कि प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज में जो भी इंडस्ट्रीज होगी उसकी जो ऑनरशिप है वो इन द हैंड्स ऑफ इन्वेस्टर, यानी जिन्होंने भी पैसा या कैपिटल है वो इन्वेस्ट किया है उनके अंडर कंट्रोल में होती हैं, ठीक है। मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज़ की बात करें कि जितनी भी हमारी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी वाली कंट्रीज़ हैं वहाँ पे मोस्ट ऑफ द जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो कैसी होती हैं, वो प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज़ इस्टेब्लिश की गई है। यदि हम बात करें यूएसए की, ठीक है, तो जितनी भी हमारी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बेस्ड कंट्रीज़ है या डेवलप कंट्रीज़ है वहाँ पे प्राइवेट सेक्टर जो इंडस्ट्रीज़ है वो इस्टेब्लिश की जाती है, जहाँ पे कि जो जितनी भी इंडस्ट्रीज़ होती है उनका कंट्रोल जो इन्वेस्टर होते हैं या प्राइवेट जो पर्सन होते हैं जो उसको इस्टेब्लिश करते हैं इंडस्ट्रीज़ को, उनके हाथों में, उनके पास होता है। नेक्स्ट हमारा क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, दैट इज़ पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री। तो पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज जैसा कि इसके नाम से ही पता है कि इन इंडस्ट्रीज़ में जो ओनरशिप है वो किसके कंट्रोल में होती है, अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट। इसके अलावा इंडिया की बात करें, इंडिया की बहुत सारी कंट्रीज़ हैं वो पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री इस्टेब्लिश की गई हैं। इसके अलावा यदि हम कम्युनिस्ट कंट्रीज़ की बात करते हैं, जैसे हम यदि चाइना की बात करें या फिर रशिया की बात करें, तो वहाँ की जो मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज़ है वो कैसी है। तो इस तरह से कम्युनिस्ट जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पे मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज पे जो कंट्रोल होता है वो किसका होता है, गवर्नमेंट का। तो वहाँ पे पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश की गई है। यदि हम कैपिटलिस्ट कंट्रीज़ की बात करें तो वहाँ पे जो इंडस्ट्रीज़ है वो कौन सी इंडस्ट्रीज ज़्यादा हमको देखने को मिलती है, प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज। अब हम बात करते हैं कि ऑन द ऑनरशिप जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री,
यानी दिस टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज आर ऑपरेटेड विद जॉइंट एफर्ट ऑफ बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। यानी वो इंडस्ट्री जिनमें की जो कंट्रोल है वो दोनों के पास होता है, जो दोनों के जॉइंट एफर्ट्स होते हैं, किसके, प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर के। तो इस तरह के इंडस्ट्रीज को हम क्या कहते हैं, जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज। और इंडिया में जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज है वो देखने को मिलती है। मोस्ट ऑफ द जो जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज है वो इंडिया में स्टैब्लिश की गई, जिसपे कि प्राइवेट एंड गवर्नमेंट दोनों का क्या है, जॉइंट एफर्ट्स रहता है, जॉइंट कंट्रोल होता है। क्लियर। इस तरह से ऑनरशिप के बिहाफ पे हमने इंडस्ट्रीज़ को 3 पार्ट्स में क्लासीफाई किया गया है। प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री, जिसमें कि हैंड्स ऑफ इन्वेस्टर, जिन्होंने कैपिटल को इन्वेस्ट किया है, उनके पास कंट्रोल रहता है। नेक्स्ट है पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री, जिसमें कि गवर्नमेंट का कंट्रोल रहता है। और इसके अलावा जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री, जिसमें कि पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर दोनों का जॉइंट एफर्ट्स या कंट्रोल होता है। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है इंडस्ट्रीज का ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट। यानी जो इंडस्ट्रीज हैं उनमें प्रोडक्ट किस तरह का बन रहा है, उस बिहाफ पे भी इंडस्ट्रीज को 2 पार्ट्स में क्लासीफाई किया गया है। पहला है बेसिक इंडस्ट्रीज और दूसरा है नॉन बेसिक इंडस्ट्री। ठीक है। तो दोज इंडस्ट्रीज हुज प्रोडक्ट आर यूज एज रॉ मटेरियल टू मेक अदर गुड्स आर कॉल्ड बेसिक इंडस्ट्रीज। यानी वो इंडस्ट्री जिनका की प्रोडक्ट है वो दूसरी इंडस्ट्रीज में एज ए रॉ मटेरियल यूज़ किया जाता है, उनको हम कहते हैं बेसिक इंडस्ट्रीज। तो यदि बात करें कि आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज है वो बेसिक इंडस्ट्रीज है, क्यों, क्योंकि ये जो इसका जो प्रोडक्ट है वो अदर इंडस्ट्री के लिए एज ए रॉ मटेरियल यूज़ किया जाता है। इसके अलावा आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज को बेसिस या एक्सिस इंडस्ट्रीज भी कहा जाता है, या फिर आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज को इंडस्ट्रीज ऑफ ऑल द अदर इंडस्ट्रीज भी कहा जाता है। क्यों, क्योंकि बाकी जितनी भी इंडस्ट्रीज है उसमें आयरन एंड स्टील है वो एज ए रॉ मटेरियल यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है नॉन बेसिक इंडस्ट्रीज, यानी जो प्रोडक्ट यूज बनाया जाता है इन इंडस्ट्रीज में वो जो कंज्यूमर है वो डायरेक्टली क्या करते हैं, यूज़ किए जाते हैं। यानी जो भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर किया जाता है नॉन बेसिक इंडस्ट्रीज में, दे आर यूज डायरेक्टली बाय द कंज्यूमर। फॉर एग्जांपल यदि बात करें तो ब्रेड एंड बिस्किट इंडस्ट्रीज, सोप इंडस्ट्रीज, क्लॉथ इंडस्ट्रीज, पेपर फॉर राइटिंग, ठीक है, रेडियो, टेलीविज़न एंड कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ नॉन बेसिक इंडस्ट्रीज। तो इस तरह से इंडस्ट्रीज में जो प्रोडक्ट बनता है उस बेस पे भी इंडस्ट्री को 2 पार्ट्स में क्लासीफाई किया गया है, बेसिक इंडस्ट्रीज एंड नॉन बेसिक इंडस्ट्रीज। तो स्टूडेंट्स ये था आज का हमारा टॉपिक रिलेटेड टू क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, जिसमें कि हमने इंडस्ट्रीज को 4 पार्ट्स में क्लासीफाई किया। क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ साइज, classification of industries on the basis of using raw material, and classification of industry on the basis of ownership, and classification of the industries on the प्रोडक्ट बेस्ड। ठीक है, यानी कौन सी इंडस्ट्री में कौन सा प्रोडक्ट बन रहा है उस बेस पे हमने 2 पार्ट्स में कैटेगराइज किया, बेसिक इंडस्ट्रीज एंड नॉन बेसिक इंडस्ट्रीज। यदि हम साइज़ के बिहाफ पे बात करें तो साइज़ में हमने कितना कैपिटल इन्वेस्ट किया है, या नंबर ऑफ़ वर्कर्स कितने हैं, या प्रोडक्ट की क्वांटिटी कितनी है, इस बिहाफ पे हमने उसको साइज़ को 3 पार्ट में क्लासीफाई किया था, कॉटन इंडस्ट्री, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। रॉ मटेरियल के बेसिस पे हमने इसको 5 पार्ट्स में क्लासीफाई किया है, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज, केमिकल बेस्ड इंडस्ट्रीज, फॉरेस्ट प्रोड्यूस बेस्ड इंडस्ट्रीज, ठीक है ये बेस्ड है, एंड एनिमल बेस्ड इंडस्ट्रीज। इसके अलावा ऑनरशिप के बिहाफ पे भी हमने इंडस्ट्रीज को 3 पार्ट में क्लासीफाई किया, प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज, पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज एंड जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज। तो स्टूडेंट्स ये था आज का हमारा टॉपिक ऑन द क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी यदि इस टॉपिक से रिगार्डिंग आपकी कोई डाउट्स हो, क्वेरीज हो या क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई टू सॉर्ट आउट योर प्रॉब्लम, एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट ऑनलाइन क्लास में एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।